हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है जिस पर यकीन करना आसान नहीं है। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी देश पर हमला करते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चांसलर या फिर किसी तानाशाह को भी सीधा निशाना बनाते हैं, पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं। लेकिन भारत के मामले में यह अपवाद है और यही बात अमेरिकी अधिकारी ने खुद दुनिया के सामने उजागर कर दी है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कई बड़ी तैयारियां हो रही हैं। बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय ट्रेड नेगोशिएशन टीम को अमेरिका बुलाया है और इस ऐतिहासिक बैठक की तैयारी तेजी से चल रही है। सबसे अहम रहस्योद्घाटन ये रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता कब तक फाइनल हो सकता है, इसका भी सीधा संकेत दे दिया गया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच अब भी विवाद की सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है, और वो है भारत का रूस से तेल खरीदना। अमेरिका की साफ चाहत है कि भारत रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदे। इसी मुद्दे पर कई बयान भी दिए गए हैं और दोनों देशों की दोस्ती के बीच यही विवाद सबसे बड़ा सवाल बनकर अब तक टिका हुआ है। एक तरफ अमेरिका के अधिकारी और वहां के विदेश मंत्री भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, रिश्तों को और मजबूत करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर एक भारतीय मूल के व्यक्ति की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह खबर सुनते ही पूरा भारत और अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय गहरे सदमे और शोक में डूब गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हत्या किसी बड़ी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि एक मामूली वॉशिंग मशीन विवाद से शुरू हुई और धीरे धीरे वो विवाद इतना बढ़ गया कि मौत तक पहुंच गया। इस विवाद ने अंततः एक निर्दोष की जान ले ली और अमेरिका की सरजमी पर उसका गला काट दिया गया। हत्यारे ने गला रेतने के बाद मृतक के सिर के साथ जो किया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। यह कृत्य इतना भयावह था कि लोग सुनकर ही सहम उठे। इस घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत बड़ा बयान जारी किया। वहीं स्थानीय भारतीय समुदाय में गहरा शोक फैल गया है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले सुनिए कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर अमेरिका अब क्या कह रहा है। तो देखिए, अमेरिका के राजदूत नामित सर्जियो गोर ने सीनेट की सुनवाई में साफ कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती बाकी सभी रिश्तों से अलग और यूनिक है। उन्होंने बताया कि जब भी ट्रंप इंडिया की नीतियों पर आलोचना करते हैं, तब भी मोदी को लेकर उनकी टोन हमेशा पॉजिटिव रहती है। यह सिर्फ कूटनीतिक लाइन नहीं, बल्कि पावर सिग्नल है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक विवाद से टूटने वाले नहीं हैं। यहां तक कि टैरिफ और व्यापार पर मतभेदों के बीच भी ट्रंप मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और एवरग्रीन फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। दूसरी तरफ सर्जियो गोर ने इशारा किया कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ का विवाद चल रहा है, उसका समाधान ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में रास्ता निकल सकता है। यह इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से ट्रैक पर आ रही है। भारत ने रूस से तेल खरीद पर अमेरिका के दबाव को जनता और बाजार के हित में लेने वाले फैसले के रूप में पेश किया, जबकि अमेरिका इस पर सख्त था। इसके बावजूद मोदी और ट्रंप की पर्सनल बॉन्डिंग ने इस रिश्ते को टूटने नहीं दिया और यही केमिस्ट्री अब एक तरह से सेफ्टी नेट बनकर काम कर रही है। तीसरी बात यह है कि इस बातचीत के दौरान सुनवाई में सर्जियो गोर का परिचय खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कराया, जो कि बेहद असामान्य प्रोटोकॉल है और इसे एक असाधारण मैसेज माना गया। यह बताता है कि वॉशिंगटन में भारत की अहमियत कितनी बढ़ गई है। रिश्तों पर झटके लगे हैं, लेकिन अब कैमरों के सामने फिर वही पुरानी स्माइल, वही दोस्ती का वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी साफ है कि इंडिया अमेरिका रिलेशन आज की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक हैं और टैरिफ जैसे विवाद इनकी नींव को हिला नहीं सकते। दोनों लीडर्स का मैसेज क्लियर है, रिश्ते गिर नहीं रहे बल्कि फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं। अब जरा भारत अमेरिका ट्रेड डील की स्थिति को जानिए। तो सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डील की बातचीत चल रही है, वो अब ज्यादा दूर नहीं है। ट्रंप ने भारतीय नेगोशिएटिंग टीम को अगले हफ्ते अमेरिका आने का न्योता दिया है। यानी बातचीत अब सीधे टेबल पर होगी और इसमें तेजी दिखेगी। गोर का मानना है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में कोई ठोस रास्ता निकल सकता है। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कहते हैं कि साल खत्म होने से पहले गुड न्यूज मिल सकती है। दूसरी तरफ पीयूष गोयल ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने फरवरी में ही निर्देश दिया था कि नवंबर तक दोनों देशों के बीच एक मजबूत समझौता तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें लगातार बातचीत कर रही हैं और इस प्रगति से दोनों ही पक्ष संतुष्ट हैं।
इसका मतलब यह है कि मतभेद के बावजूद बातचीत टूट नहीं रही, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसका परिणाम सामने आ सकता है। तीसरी बात, अगर ये डील लॉक हो जाती है तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला ये समझौता सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉपरेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लोज में नई स्पीड देगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा, टैरिफ वॉर की धुन हटेगी और मार्केट्स को वो क्लैरिटी मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। लॉजिस्टिक्स और ट्रांजिट का इकोसिस्टम और स्मूथ हो जाएगा, जिससे दोनों देशों को न सिर्फ आर्थिक बल्कि वैश्विक राजनीति और व्यापार में भी नई ताकत मिलेगी। अब जरा दोनों देशों के बीच रशियन ऑयल पर कड़कती शर्त को जानिए। तो देखिए, वॉशिंगटन की पॉलिसी बहुत क्लियर है। अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद करे और उसकी जगह अमेरिकी तेल और गैस खरीदे। सर्जियो गोर, जो ट्रंप के बेहद करीबी हैं और भारत के अगले राजदूत के लिए नामित हुए हैं, उन्होंने दोहराया कि यह मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने भारत की विशाल आबादी और उससे भी बड़े मिडिल क्लास को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट पावर बताया और कहा कि अमेरिका और भारत के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दवा उद्योग और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर्स में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। यानी असली गेम सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि बड़े बाजार और बहुक्षेत्रीय सहयोग का है। दूसरी तरफ भारत के लिए चुनौती यह है कि डिस्काउंटेड रूसी क्रूड ने घरेलू महंगाई को कंट्रोल करने में मदद की है और ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सबसे अहम है। इसलिए दिल्ली अचानक से रूसी तेल पर फुल स्टॉप नहीं लगाएगी। इसके बजाय वो ग्रेजुअल रिडक्शन, अलग अलग देशों से सोर्सिंग और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे विकल्पों पर काम करेगी। यही असली परीक्षा है दोस्ती की गर्मजोशी और राष्ट्रीय हित का संतुलन बनाना। अगर सर्जियो गोर भारत में राजदूत बनते हैं तो उनका रोल यही होगा कि वे बातचीत को स्मूथ रखें, गलत फहमियों को कम करें और आने वाले दशक में भारत अमेरिका पार्टनरशिप को नई दिशा और ताकत दें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा सुनिए कि अमेरिका के डैलस में भारतीय की कैसे बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो ये पूरी घटना दरअसल अमेरिका के टेक्सास राज्य के डैलस शहर में हुई, जहां 50 साल के भारतीय मूल के होटल मैनेजर चंद्रामौली नागमलैया, जिन्हें सब बॉब कहकर बुलाते थे, अपने ही कार्यस्थल डाउनटाउन स्वीट्स मोटेल में बेरहमी से मार डाले गए। आरोपी योर्दानेस कुबुस मार्टिनेज, जिसका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था, उसने एक बेहद मामूली विवाद को इतना बढ़ा दिया कि उसने इसे खून खराबे की वारदात में बदल दिया। इसने वहां काम कर रहे और मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह हत्या न केवल बेवजह की हिंसा का उदाहरण थी, बल्कि इसने डैलस में भारतीय समुदाय और होटल इंडस्ट्री दोनों को गहरे सदमे में डाल दिया। अब सुनिए कि कैसे वॉशिंग मशीन विवाद बना उनके मौत का कारण। तो देखिए, इस घटना की जड़ एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन से जुड़ी थी। चंद्रामौली नागमलैया, जो होटल में मैनेजर थे, उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि खराब मशीन का इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि आरोपी अंग्रेजी ठीक से नहीं समझता था, इसलिए यह निर्देश अनुवाद करके उसे बताया गया। बस यही साधारण सी बात उसे बेहद नागवार गुजरी। गुस्से में वो वहां से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही देर में वापस लौटा और हाथ में घातक हथियार मशीटी लेकर सीधे चंद्रामौली पर टूट पड़ा। इस मामूली बहस ने देखते ही देखते खूनी हिंसा का रूप ले लिया। हमले के वक्त पीड़ित ने जान बचाने की कोशिश की। वो पार्किंग एरिया से भागते हुए फ्रंट ऑफिस की ओर दौड़े, लेकिन आरोपी पीछे पीछे उनका पीछा करता रहा और लगातार मैशेटी से वार करता गया। मौके पर ही चीख पुकार मच गई। चंद्रमौली की पत्नी और 18 साल का बेटा भी ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने हमलावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया और हमला जारी रखा। गवाहों ने बताया कि यह हमला इतना बेरहम था कि उसने चंद्रमौली का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने इंसानियत को झकझोर दिया। सीसीटीवी और वीडियो क्लिप में साफ दिखा कि आरोपी खून से लथपथ हालत में हाथ में मैशेटी लिए कटे हुए सिर को उठाकर डंपस्टर तक ले गया। यह दृश्य असहनीय था और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और जैसे ही आरोपी डंपस्टर से बाहर निकला, उसे दबोच लिया। हथियार बरामद किया गया और पूरा परिसर फॉरेंसिक टीम ने सील कर लिया। चंद्रमौली की पत्नी और बेटे की आंखों के सामने ही उनकी जान चली गई, जिसने इस घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक और सनसनीखेज बना दिया। अब सुनिए कि इस घटना के कारण कैसे भारत सरकार और समुदाय में शोक फैल गया। तो भारतीय वाणिज्य दूतावास ह्यूस्टन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे बेहद दुखद और त्रासदीपूर्ण बताया। दूतावास ने मृतक चंद्रमौली नागमलैया के परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि हर तरह की मदद दी जाएगी। डैलस पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उस पर कैपिटल मर्डर का आरोप लगाया है।
भारत सरकार ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई और लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में बनी हुई है। दूतावास ने कहा कि वो डैलस पुलिस के साथ करीबी समन्वय कर रहा है और केस की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय समुदाय इस घटना से हिल गया और उसने शोक प्रकट करने के लिए कैंडल विजिल आयोजित करने की तैयारी की है। साथ ही पीड़ित परिवार की मदद के लिए सहायता कोष भी बनाया गया है। समुदाय की मांग है कि सरकार परिवार को त्वरित मुआवजा और कानूनी मदद दे। लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि कार्यस्थल सुरक्षा, अप्रवासी सम्मान और मानव गरिमा की बड़ी परीक्षा है। पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए और समाज चाहता है कि कानून ऐसा कठोर दंड दे जो भविष्य में किसी भी हैवान के लिए आखिरी चेतावनी बन जाए। अब जरा मौली के समाज में सदमा और समर्थन को सुनिए। तो चंद्रा मौली नागमल्लैया मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे और अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। दोस्त और रिश्तेदारों ने उन्हें एक नेक दिल इंसान, मेहनती और नम्र स्वभाव का व्यक्ति बताया, जो समर्पित पति और प्यार करने वाले पिता थे। लेकिन उनकी पत्नी की आंखों के सामने पूरा संसार उजड़ गया और बेटा सन्न रह गया। घटना का वीडियो क्लिप वायरल होने से समुदाय और भी गहरे सदमे में चला गया। लोग कह रहे हैं कि मैनेजर ने सिर्फ नियम समझाए थे, लेकिन आरोपी के अहंकार और हिंसा ने एक पूरे परिवार को तोड़ दिया। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है, जिसमें वाहन चोरी और हमला जैसे मामले शामिल थे। अब उस पर पूंजी हत्या का आरोप है और अदालत में सख्त सजा की मांग हो रही है। होटल उद्योग से जुड़े संगठनों ने इस घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों के लिए आपातकालीन प्रशिक्षण और पैनिक अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने की बात कही गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। समुदाय ने बताया कि बॉब की मौत न सिर्फ अचानक हुई, बल्कि इतनी दर्दनाक ढंग से हुई कि उसने हर किसी को हिला दिया। अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और परिवार की मदद के लिए फंड रेजर शुरू किया गया है, ताकि उनकी पत्नी और बेटे की जिंदगी को सहारा दिया जा सके और बेटे के पढ़ाई जैसे बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकें। यह घटना सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के लिए गहरा सदमा है, जिसने प्रवासियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।